नमस्कार। करंट अफेयर्स 2021 में आज हम लोग कुछ आर्थिकी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मई 2021 में किस उर्वरक निर्माता कंपनी ने किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्रस्तुत किया? विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्रस्तुत करने वाली कंपनी, खाद्य कंपनी, उर्वरक निर्माता कंपनी इफ़को है। इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। 31 मई 2021 को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफको ने स्वदेशी रूप से नैनो प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित इस नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया। इस नैनो यूरिया के 500 मिलीलीटर में 40,000 ppm नाइट्रोजन पारंपरिक यूरिया के लगभग एक बैग से प्राप्त होने वाले नाइट्रोजन पोषक तत्व के बराबर मौजूद है। नैनो यूरिया लिक्विड फसलों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को 50% तक ये कम करने में सक्षम है। पौधों तक नाइट्रोजन पहुंचाने में पारंपरिक यूरिया की 30-40% प्रभावशीलता की तुलना में नैनो यूरिया लिक्विड 80% से अधिक प्रभावी है। तो ये एक सराहनीय कदम है इफको द्वारा। ओके, अगला है, मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर की संभावना कितनी है? देखिए, IMF ने मार्च 2021 में इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अपनी जारी की है। उसने भारत की अर्थव्यवस्था को 2021 में 12.5% के विकास को दर को बताया, यानी भारत की अर्थव्यवस्था 12.5% की दर से बढ़ेगी। इसके बारे में जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। 23 मार्च 2021 को मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीज नामक शीर्षक से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपना ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 2021 में भारत की पूर्वानुमानित विकास दर 12.5% रहेगी और 2021 में इन्होंने वैश्विक यानी पूरे विश्व की विकास दर 6% का अनुमान लगाया है। यानी पूरे विश्व में 6% की विकास दर रहेगी और भारत में उसके 2 गुने से भी ज़्यादा यानी 12.5% की विकास रहेगी। जबकि इसी ने यानी IMF ने 2022 में बताया है कि 22 में भारत की जो पूर्वानुमानित विकास दर होगी वो 6.9% रहेगी, चीन की 5.6% रहेगी, वर्ल्ड की बात करें तो 4.4% रहेगी और USA की 3.6% रहेगी। जबकि 2020 में ये अनुमानित विकास दर भारत सबकी निगेटिव है कोरोना की वजह से। भारत -8%, चीन की निगेटिव नहीं है 2.3%, विश्व की -3.3% और USA की -4.7%। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था है में भारत की वृद्धि दर सर्वाधिक रहने का अनुमान है और वो कितनी है? अभी मैंने आपको बताया 6.9% है। चीन विश्व की ऐसी अकेली अर्थव्यवस्था है जिसने कोविड-19 महामारी के बीच भी 2020 में पॉजिटिव वृद्धि दर अनुमानित की गई है, यानी सकारात्मक वृद्धि दर अनुमानित की गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है, अप्रैल 2020 में विनिमय समीक्षा प्राधिकरण 2.0 यानी रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी, जिसको RRA कहा जाता है, की स्थापना करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। इसको देखते हैं। देखिए, 15 अप्रैल 2021 को RBI द्वारा RRA 2.0 की घोषणा की गई है। RRA 2.0 के प्राधिकारी कौन है? M राजेश्वर राव और ये RBI के डिप्टी गवर्नर भी हैं। RRA के बारे में जानिए तो RRA 2.0 की स्थापना 1 मई 2021 से 1 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। RRA 2.0 नियामक निर्देशों को सुव्यवस्थित करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाकर विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को कम करने आदि पर ध्यान केंद्रित करेगा। इससे पूर्व 1 अप्रैल 1999 को RBI ने 1 वर्ष की अवधि के लिए एक विनिमय समीक्षा प्राधिकारी यानी RRA का गठन किया था और ये RRA 2.0 है। इससे पहले 1999 में गठित हुआ था। ओके, अगला करंट है,
इसमें दो कथन दिए गए हैं। अप्रैल 2021 में नीति आयोग ने भारत ऊर्जा डैशबोर्ड के 2.0 संस्करण का शुभारंभ किया, यह पहला कथन है। दूसरा है भारत ऊर्जा डैशबोर्ड देश के ऊर्जा से जुड़े आंकड़ों के लिए एकल खिड़की पहुंच उपलब्ध कराएगा। इन दोनों में से कौन सा सही है? तो ये दोनों सही हैं, एक और दो दोनों सही है। इसके बारे में जानते हैं। भारत ऊर्जा डैशबोर्ड 2.0 संस्करण का शुभारंभ नीति आयोग ने अप्रैल 2021 में किया, और ये क्या है? देश के ऊर्जा से जुड़े आंकड़ों के लिए एकल खिड़की पहुंच उपलब्धता कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। देश के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों का एक केंद्रीय डाटाबेस तैयार करना। इसमें विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, कोयला, तेल, गैस क्षेत्र के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के आंकड़े उपलब्ध किए जाएंगे। 2005-6 से 2019-20 तक के टाइम सीरीज आंकड़े, सौभाग्य, उजाला, प्राप्ति और विद्युत प्रवाह जैसी योजनाओं के एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस संबंध आंकड़े इसमें शामिल होंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगला, हाल ही में कौन सी कंपनी भारतीय बहुराष्ट्रीय वाहन निर्माता कंपनी, विश्व की सबसे मूल्यवान दो पहिया कंपनी बनी? इंपॉर्टेंट है, बजाज ऑटो, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ठीक है, बजाज ऑटो विश्व की सबसे मूल्यवान दो पहिया यानी टू व्हीलर कंपनी बनी है। अगला है रतले पनबिजली परियोजना, ये भी जान लीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 20 जनवरी 2021 को इसको मंजूरी दी गई। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर यह परियोजना बनेगी। कुल 5,281.94 करोड़ रुपए के इसमें निवेश राशि प्रदान की गई है। 850 मेगावाट इस पनबिजली परियोजना की क्षमता रहेगी। ठीक है, इसमें निवेश राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC द्वारा 51% और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड द्वारा 49% रहेगा। इन दोनों की इतनी हिस्सेदारी रहेगी, शेयरिंग रहेगी। 60 माह में यानी 5 वर्ष में इसके निर्माण को पूर्ण करने का लक्ष्य है, और इससे लगभग 4,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। अगला, हाल ही में किस देश ने स्वयं को चरम निर्धनता से पूर्णतः मुक्त घोषित किया है? ये है चीन। इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑप्शन भी इसमें सही है। चीन चरम निर्धनता से पूर्णतः मुक्त हो गया है। चीन में वर्ष 1979 से 2020 के दौरान 720 मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है, जो वैश्विक स्तर पर निर्धनता में कमी के 70% से अधिक है। पिछले 8 वर्षों में लगभग 98.99 मिलियन ग्रामीण लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है। पिछले 8 वर्षों में गरीबी उन्मूलन पर चीन ने लगभग 1.6 ट्रिलियन युआन का खर्च किया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2030 तक के गरीबी उन्मूलन के सतत विकास लक्ष्य को 10 वर्ष पहले ही चीन ने हासिल कर लिया था। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही कहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।